हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुरजीत, आपका दोस्त। और मैं आज आपको करवाने वाला हूँ टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक। एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे चैप्टर में स्टार्ट करवा रहा हूँ। इससे मैंने कुछ और सोचा हुआ था, लेकिन एक बच्चे ने कहा कि सर ये चैप्टर करवा दीजिए आप, इसमें ज़्यादा डाउट है। खैर, होना तो नहीं चाहिए इस चैप्टर में डाउट। चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसने कहा है बच्चे ने, इसलिए मैं ये चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। आप YouTube पे जाइए, टाइप कीजिए SSC for you, पेज ओपन हो जाएगा, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे जाइए, कुछ अपलोड किए गए हैं और विद इन 10 और 12 डेज़ बाकी सभी अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर व्हाट्सएप ग्रुप को लेटेस्ट अपडेशन के लिए ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप उस पर लिखिए ज्वाइन और सेंड कर दीजिए, आपको ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप में। दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, और इससे पहले हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है, वो है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में अगर आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसे सॉल्व किया जाएगा। और अगर कुछ ऐसा टाइप जो छूट गया है, जो मैंने आपको नहीं करवाया, अगर मेरे नज़र में आता है तो उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले चैप्टर में कहा था और मैं अभी भी कहूँगा कि किसी भी चैप्टर को समझने के लिए दो तरीके हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। पहला कि उस चैप्टर्स के जितने ट्रिक्स हैं आप याद कर लीजिए और क्वेश्चंस करते जाइए। ठीक। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ट्रिक्स आप बहुत ज़्यादा अगर याद करते हैं और सोचते हैं कि उससे आप एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेंगे तो इस थोड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्योंकि ट्रिक्स तभी आपको याद रहेंगे जब रेगुलर आप टच में रहेंगे। अगर आपने 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना अगर रिवाइज़ नहीं किया तो ट्रिक्स आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने आपको टाइम एंड वर्क में दो तरीके बताए थे, और उन दो मेथड के बेस्ड मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको करवाई जो ईज़िली चैप्टर हो गया। टाइम एंड वर्क में भी यही हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपलेस्ट मेथड भी बताऊँगा और साथ में ट्रिक्स भी बताऊँगा। आपको जो बेहतर लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और रही बात स्पीड की, तो जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टाइम एंड स्पीड में बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं है, डेफिनेशंस कुछ लिमिटेड है। सबसे पहली बात आते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस दोस्तों कुछ नहीं होता, ये होता है टाइम इनटू स्पीड। टाइम इनटू स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर। इन 1 आवर। ठीक दोस्तों, ओके। सपोज एक व्यक्ति है जो 40 किलोमीटर पर आवर चलता है। ठीक। मतलब 1 आवर में 40 किलोमीटर जाता है, तो 3 आवर में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा? अगर 1 आवर में 40 किलोमीटर जाता है तो अगले आवर में भी 40 किलोमीटर जाएगा, फिर नेक्स्ट आवर में भी 40 किलोमीटर जाएगा। तो 40 40 40, ये कितना हो गया? 40 + 40 + 40 120। ठीक। ये क्या है? सम ऑफ स्पीड। ठीक। तो फिर यहाँ पे क्या किया मैंने? बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, कि प्रोडक्ट, आपने अगर कहीं प्रोडक्ट की डेफिनेशन रीड की है या समझा है तो प्रोडक्ट बहुत सिंपल सी बात होती है।
शॉर्टकट ऑफ एडिशन। शॉर्टकट ऑफ एडिशन जो होता है वो होता है विद सिमिलर नंबर। सिमिलर नंबर इसका मतलब है अगर 5 5 5 5 और 5 को ऐड करना है आपको, तो इसे ऐड करने के बजाय 6 बार ऐड करने के बजाय 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सिमिलर नंबर्स को आप 6 बार ऐड करने के बजाय 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो एडिशन मतलब मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होता, शॉर्टकट ऑफ एडिशन होता है। इसी तरीके से डिवीज़न जो होता है वो शॉर्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक, तो ये बेसिक बातें हैं दोस्तों जो आपको अच्छी तरह से समझ में आता होगा। चलिए, हमारा पहला रूल है डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम ओवर स्पीड। अगर मुझे यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना है तो वो कितना होगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक, और अगर मुझे स्पीड कैलकुलेट करना है, ठीक, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप सबको पता होगा। ठीक, आशा करता हूँ कि आप सबको पता हो ये। अब दोस्तों हमारे पास एक 3 बेसिक रूल है, डिस्टेंस का, टाइम का, स्पीड का। मैं इन तीनों रूल्स को यूज़ करके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक, और कुछ क्वेश्चंस में ऑब्वियस से ट्रिक्स तो लगेंगे ही। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सॉरी दोस्तों, एक और पॉइंट समझ लीजिए आप, वो आपके मतलब का है और ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए करवा देता हूँ मैं अभी, वैसे बाद में करवाता। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है कि इफ़ स्पीड आर इन A:B, ठीक, मतलब A:B में है। अगर 2 व्यक्ति है A और B अगर 2 व्यक्ति है और उनकी स्पीड जो है A:B रेशो में है, तो टाइम टेकन जो उनका होगा वो B:A होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए, ठीक, देखिए दोस्तों, एक छोटी सी बात करते हैं कि सबसे पहली बात, कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा कि आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन होता है और वो कहता है मीटर पर आवर में चेंज कीजिए, पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। या फिर मीटर पर सेकंड में गिवन होता है, वो कहता है किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिए। तो चेंज करने का रूल क्या है, एक छोटी सी बात करते हैं हम। देखिए, मुझे सपोज़ कोई वैल्यू दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, ठीक, और मुझे इसे चेंज करना है, इसे चेंज करना है मीटर में और इसे चेंज करना है सेकंड में। ठीक, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, एक छोटी सी बात याद करिएगा, हमेशा की तरह याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ही याद कर लीजिएगा। वो क्या है, कहाँ है दिल्ली, मेरी दिल्ली सेंटर में। ठीक, कहाँ है दिल्ली, मेरी दिल्ली सेंटर में। तो दोस्तों K4 किलोमीटर, H4 हेक्टामीटर, D4 डेकामीटर, M4 मीटर, D4 डेसीमीटर, ये है सेंटीमीटर, और लास्ट में है मिलीमीटर। ठीक, होप सो आपको याद हो गया होगा। यहाँ से जब भी आप नीचे के डायरेक्शन में जाओगे तो हर एक के लिए इंटू 10 करते जाओगे। ठीक, मतलब 4 ईच,
सभी के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करते जाओगे, और जब यहाँ से आप ऊपर की ओर जा रहे हो, जब यहाँ से आप ऊपर जा रहे हो, तो सभी के लिए 10 से डिवाइड करते जाओगे आप। ठीक है दोस्तों, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे 1 किलोमीटर गिवन है, अगर मुझे 1 किलोमीटर गिवन है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं चलिए यहीं लिख देता हूँ। अगर मेरे पास 1 किलोमीटर है, तो अगर किलोमीटर मुझे हेक्टामीटर चेक करना है तो वो होगा 10 हेक्टामीटर। ठीक है दोस्तों, होप सो आपको समझ में आया होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक, आगे आइए। अगर यहाँ से डेकामीटर पे आ रहे हैं तो 2 बार जंप कर रहे हो, तो 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होता है। ठीक, अगर किलोमीटर से मीटर में आ रहे हैं, आपको दोस्तों अच्छी तरह से मालूम होगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक, इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। और इन्वर्सली बिल्कुल, मतलब अगर 1 मीटर है, सपोज़ मेरे पास मैं कहता हूँ 10,000 मीटर है। ठीक, अगर 10,000 मीटर है तो 10,000 मीटर में डेकामीटर 1 ज़ीरो कम होगा, यानी 1000 डेकामीटर होगा। अगर यहाँ से हम हेक्टामीटर पे आए तो 2 ज़ीरो कम होगा, ये हो गया डेकामीटर, सॉरी हेक्टामीटर। और अगर यहाँ से सबसे ऊपर जाते हैं तो 3 ज़ीरो कम होगा। होप सो दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक, तो अब आते हैं मुद्दे पे, मैं कहाँ था। तो किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज कर रहा हूँ, मतलब 1 2 3, 1 1 2 3, इसका मतलब है 1000। और आवर को सेकंड में चेंज कर रहा हूँ। दोस्तों आपको मालूम है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, अच्छी तरह आपको मालूम है। तो आवर को अगर सेकंड में चेंज करोगे तो 60 इंटू 60 होगा। अब इसे सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। ठीक है दोस्तों, अब आइए, ये हो गया 5, ये हो गया 3, बचा कितना, ऊपर बचा 5, नीचे बचा 6 या 18 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है दोस्तों कि जब आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हो तो मल्टीप्लाई बाय 5/18 होगा, मल्टीप्लाई बाय 5/18 होगा। ठीक, और इन्वर्सली जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हो तो इंटू 18/5 होगा। ठीक है दोस्तों, 18/5 या 5/18 क्यों, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ इसी बेस्ड। कह रहा है एक्सप्रेस स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड। ठीक, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 18 है, मुझे मीटर पर सेकंड चाहिए, मुझे मीटर पर सेकंड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 5/18 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया आंसर, 5 मीटर पर सेकंड। होप सो दोस्तों समझ में आया हो। आगे चलते हैं, देखिए 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, किलोमीटर में चेंज करना है, तो जब किलोमीटर में चेंज करना हो 18/5 होगा, कितना हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। सिंपल है दोस्तों। ठीक, और भी कर सकते हैं हम बहुत सारे। अगर मेरे पास 15 मीटर पर सेकंड गिवन है तो 15 को 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18×3 = 54 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट स्टार्ट है। इससे पहले तो बेसिक चीज़ें थी। कह रहा है अ मैन कवर्स
अ सर्टेन डिस्टेंस, वो कह रहा है सर्टेन डिस्टेंस, आई डोंट नो हाउ मच डिस्टेंस इट इज़। वो कह रहा है डिस्टेंस है, वो सिंपल कह रहा है डिस्टेंस है और कुछ नहीं कह रहा, कुछ डिस्टेंस है, मुझे नहीं पता कितना है। बाई अ कार, कार से करता है, उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न, और वापस आता है, ठीक, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट करता है वहीं वापस आ गया। राइडिंग ऑन स्कूटर, स्कूटर से वापस आता है, 55 किलोमीटर स्पीड है उसकी, 55 किलोमीटर स्पीड है। तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। दोस्तों हमसे पूछ रहा है वो स्पीड, ठीक, और स्पीड होता क्या है? स्पीड होता है टाइम, सॉरी, स्पीड होता है डिस्टेंस, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बात समझ में आया? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये होता है सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। ठीक, देखिए दोस्तों, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम रूल्स पे चलेंगे। ठीक, पहले हम इसे बेसिक तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। आइए, एक बहुत सिंपल सी बात क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, थोड़ा सा एरर हो गया, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करता है, एक व्यक्ति यहां से स्टार्ट करता है, यहां से स्टार्ट करता है। ठीक है दोस्तों, यहां से यहां जाता है, ठीक, यहां से यहां जाता है, ठीक, बाई कार, स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और फिर यहाँ से वापस आ जाता है, यहाँ से वापस आ जाता है। ठीक है दोस्तों, बाई स्कूटर, बाई स्कूटर, स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, अब एक छोटी सी बात ध्यान रखिए आप, जितनी डिस्टेंस उसने जाने में कवर की है उतनी ही डिस्टेंस आने में कवर किया उसने। ये बात समझ में आ रहा है कि गया भी और वापस भी आया, तो सेम डिस्टेंस को 2 बार कंप्लीट किया, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? डिस्टेंस ट्रैवल होगा 2D। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलिए, डिस्टेंस ट्रैवल हुआ D प्लस डी, डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ? D प्लस डी, ये जाने में और ये आने में। ठीक, अब देखिए टाइम कितना लगा, बात करते हैं टाइम कितना लगा। हमें चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का हमारे पास रूल क्या था? टाइम का रूल था डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक, तो जाने में d डिस्टेंस कवर किया है, जाने में उसने ये पूरा डिस्टेंस कवर किया है, ये पूरा डिस्टेंस कवर किया है सिर्फ जाने में, और जाने में स्पीड कितनी थी? 70 किलोमीटर। तो ये तो जाने की स्पीड हो गई, ये स्पीड हो गई जाने की। वापस आने की क्या है? वापस आते समय भी उसने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वापस आते समय भी उसने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस अगेन सेम, लेकिन आते समय स्पीड क्या थी? 55। ध्यान रखिए दोस्तों, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड है, तो डिस्टेंस को जब भी स्पीड से डिवाइड करेंगे टाइम आएगा। तो जाने में इतना टाइम लगा, आने में इतना टाइम लगा, टोटल टाइम कितना हो गया? D। बात समझ में आया? टोटल टाइम हो गया दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक दोस्तों, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। ठीक, मुझे क्या मालूम है कि जाने में इतनी स्पीड, मतलब इतना टाइम लगा, आने में इतना टाइम लगा, टोटल टाइम इन दोनों का सम हो गया। ठीक, टोटल टाइम हो गया D/70 प्लस D/55।
ठीक, टोटल स्पीड पहले हम निकाल के टोटल डिस्टेंस पहले ही निकाल के बैठे हुए हैं। ठीक, अब इस टोटल डिस्टेंस को आप इस टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा, आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक, वो कितना आएगा, d/70 d/55। ठीक है दोस्तों, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ d, यहाँ से d कॉमन आ रहा है तो बचेगा 1/70 1/55 d से d कैंसिल। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 इंटू 70 इंटू 55/70 माइनस 55 आ जाएगा, सॉरी प्लस 55 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया स्पीड। ठीक है दोस्तों, ठीक, अब मैं थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए तो मैं कुछ चीज़ें रब कर दूं, ज़रूरत नहीं है मुझे इनकी। ठीक, देखिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना था, हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि जब भी क्वेश्चन कहेगा कि एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर स्पीड से जाता है और दूसरी स्पीड से सेम डिस्टेंस को कवर करता है आते समय, तो हमेशा उसकी एवरेज स्पीड जो होगी हमेशा वो होगी 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। ठीक, बहुत सिंपल है, ये हमेशा अप्लाई कीजिए, हमेशा आपका सही रिजल्ट आएगा। ठीक, लेकिन ये ट्रिक आया कहाँ से, ये आया इस फॉर्मूले से। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला वही है, ट्रेडिशनल मेथड। अब हम मेथड से कर चुके हैं तो अब इस ट्रिक को भूलेंगे नहीं, वैसे अगर करते तो यकीनन भूल जाते। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 70 55 और नीचे ऐड करके कितना आ रहा है 5 और 12, कट रहा है किसी से 11 और 5 2 5 और कट रहा है किसी से 25 25 आपका 5 से कट रहा है और ये 1 2 4, तो आपका आंसर आ गया 28 इंटू 11/5, 11 × 88, 11 दूनी 22, 30/5। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.6 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, हमने पहले इसका एक कॉन्सेप्ट किया, हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, ठीक, एक फॉर्मूला किया और देन हमने शॉर्टकट ट्रिक किया। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ अगर क्वेश्चन करते हैं तो हमें आसानी से चीज़ें समझ में आती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस, अगेन सर्टेन डिस्टेंस की बात कर रहा है, वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा, बिटवीन हाउस एंड ऑफिस। उसका एक पॉइंट है, उसका हाउस है और एक पॉइंट पे उसका ऑफिस है, एक पॉइंट पे उसका ऑफिस है, मतलब एक हाउस है और एक ऑफिस है। कह रहा है ऑन स्कूटर हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, मतलब जब ये हाउस से ऑफिस जाता है 30 किलोमीटर स्पीड से पर आवर से, ही इज़ लेट बाय 10 मिनट, वो लेट हो जाता है 10 मिनट से। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर वो 30 किलोमीटर की स्पीड से घर से ऑफिस जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। हाउएवर विद एन स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, अगर वो 40 किलोमीटर स्पीड से जाता है, ही रीचेज हिज ऑफिस 5 मिनट अर्लियर, मतलब यहाँ तो लेट हो रहा है और यहाँ वो जल्दी पहुँच गया 5 मिनट। बात समझ में आता है, हाँ या ना? दोस्तों एक बात बताइए, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो टाइम है, ये यहाँ पे 5 मिनट लेट और 10 मिनट लेट और 5 मिनट जल्दी जो है, इन दोनों के बीच में टोटल 15 मिनट का टाइम है। समझते हैं, अगर ऑन टाइम पहुंचता तो यहाँ पहुंचता वो,
लेकिन पहले केस में वो क्या कर रहा है कि इसके 10 मिनट बाद पहुंचता है, 10 मिनट लेट है, इसका मतलब है उसे 10 मिनट ज़्यादा टाइम लग गया, प्लस में है। और अगर स्पीड 40 के हिसाब से चलता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। ये जो ऑन टाइम है इसका मतलब है ये ज़ीरो, मतलब ना तो बचा, ना एक्स्ट्रा लगा, ना कम लगा। ठीक, अब अगर आप ज़ीरो से दस से -5 का डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे टाइम ट्रैवल करेंगे तो आपको 15 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। समझ में आता है दोस्तों? ठीक, तो 15 मिनट का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए, अगर इन दोनों के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस है, यानी टाइम के फॉर्म में डिफरेंस मालूम है, तो इन दोनों का भी डिफरेंस निकाल लीजिए। वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो ये स्पीड में है। ठीक, तो स्पीड से टाइम को कंपेयर तो नहीं कर सकते, स्पीड से टाइम को तो कंपेयर नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, हम स्पीड को टाइम में चेंज कर देंगे। कैसे? इसके लिए हमें चाहिए, टाइम के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम के लिए चाहिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक, डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड था सर्टेन डिस्टेंस, इस सर्टेन डिस्टेंस को मैंने डी मान लिया। ठीक, तो पहले दिन मुझे 30 किलोमीटर के हिसाब से जाना पड़ा, ये मेरा टाइम आ गया। ठीक, और दूसरे दिन 40 किलोमीटर के हिसाब से, ठीक, ये भी टाइम आ गया, डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक, दोस्तों आप एक बात बताइए कि दोनों में से मैं किस में से किसे सब्ट्रैक्ट करूं? सपोज मेरे पास एक कंडीशन है ए, एक कंडीशन है बी, तो वो जल्दी कहाँ पहुंचेगा? पहले में स्पीड कम है तो ऑब्वियस लेट पहुंचेगा, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, ये मोर टाइम कंज्यूमिंग है। और जिसमें तेज चल रहा है उसमें लेस टाइम कंज्यूम्ड है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाया था, याद है? चलिए मैं बताता हूँ आपको, ये मैंने आपको समझाया था यहाँ, ये देखिए, स्पीड अगर एज टू बी में है तो टाइम रिवर्सली टेक करेगा। मतलब अगर स्पीड 30 और 40 है, यानी 3 और 4 है, तो जो टाइम होगा वो 4:3 होगा। ठीक, बात समझ में? अगर ये स्पीड है तो ये टाइम होगा, मतलब जो स्लो चल रहा है वो ज़्यादा टाइम लेगा, जो तेज चल रहा है वो कम टाइम लेगा। समझ में आता है दोस्तों? ठीक, कहाँ गया पेज, कहाँ गया पेज, कहाँ गया पेज, आ गया। देखिए, ठीक है, देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास टाइम आ गया, डिस्टेंस ओवर स्पीड, मुझे एक टाइम ये पता चल गया और एक टाइम ये पता चल गया। ज़्यादा टाइम कौन कंज्यूम करेगा? पहले वाला, क्योंकि वो स्लो है। और इन दोनों का डिफरेंस, ये भी टाइम में है, ये भी टाइम में, तो दोनों का डिफरेंस हमें मालूम है 15 मिनट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मिनट है। ठीक, और बाकी जो स्पीड गिवन था वो क्या था? आवर में था। समझ में आता है? तो इसे पहले आवर में चेंज करना होगा। ठीक, इससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक, तो डी कॉमन है, 1/30 - 1/40 और 1/4। डी यह आ जाएगा 4 - 30, 30 × 40, 1/4। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा आपके पास d = 30 × 40 डिवाइडेड बाई 40 - 30 × 1/4। ठीक, आप इसे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं मुद्दे पे कि क्या हम एग्ज़ाम में इसी तरीके से करेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात तो, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। ठीक, और अगर मैं इसे क्वेश्चन को सॉल्व करता तो आपके ट्रिक से मैं जल्दी इसे सॉल्व करता। ठीक, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जिसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता, मुझे याद नहीं करना पड़ता कि वो ट्रिक क्या था जिससे मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया था।
ठीक, टाइम तो सोचने में जाता है जब ट्रिक्स आप याद करते हो। तो बहुत सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट समझो, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। हाँ, ट्रिक्स भी ज़रूरी है और मैं बीच बीच में आपको ट्रिक्स भी बताता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ट्रिक क्या है, देखिए। अब क्वेश्चन था क्या, सेम डिस्टेंस को x किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, सेम डिस्टेंस को y किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमसे एवरेज स्पीड मांगा था, ठीक, और इस क्वेश्चन में हमसे d की वैल्यू मांग रहा है। तो दो अलग अलग चीज़ें, क्योंकि पहले में एवरेज स्पीड था तो अलग कॉन्सेप्ट लगा था, इसमें d पूछ रहा है तो अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करते हैं, आप लेते हैं डिफरेंस ऑफ टाइम। क्या लेते हैं, डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दो स्पीड गिवन है तो दोनों की स्पीड का प्रोडक्ट, दोनों की स्पीड का प्रोडक्ट और दोनों की स्पीड का डिफरेंस, ठीक। ऑब्वियस है, ज़्यादा में से कम को घटाओगे, ज़्यादा में से कम को घटाओगे। अगर x ज़्यादा है तो x माइनस वाई, और अगर y ज़्यादा है तो y माइनस एक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास हो गई ट्रिक, ये हमारे पास ट्रिक, और बाकी हमारे पास था कॉन्सेप्ट, ठीक दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है अ बॉयज गोज टू स्कूल, एक बच्चा स्कूल जाता है विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर, रिटर्न टू द विलेज एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर। मतलब घर से स्कूल जा रहा है 3 किलोमीटर की स्पीड से, ये जा रहा है, और 2 किलोमीटर की स्पीड से वापस आता है, ठीक। ही टेक्स 5 आवर इन ऑल, मतलब जाने में जो समय लगता है और आने में जो समय लगता है दोनों का सम दे रखा है 5 आवर, ठीक। देखते हैं, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द विलेज एंड द स्कूल। वो डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, बहुत सिंपल है दोस्तों। डिस्टेंस पूछ रहा है, डी मान लीजिए इसे, डिस्टेंस को डी लेट कर लीजिए, ठीक। तो जाने में हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस यानी डी की वैल्यू, और हमें गिवन क्या है, टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो हम क्या करेंगे, इसे और इसे दोनों को टाइम में चेंज कर देंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, और आने में कितना लगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज इक्वल टू, दोनों का सम कितना है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, और दोनों का सम हमें कितना गिवन है, 5। कितना गिवन है, 5। आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक दोस्तों। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 5, 2 इंटू 3 बटे 3 इंटू 2, ठीक है दोस्तों। पिछले क्वेश्चन में हमें टाइम का डिफरेंस दे रखा था, इसीलिए हमने डिफरेंस यूज़ किया। इस क्वेश्चन में हमें टाइम का सम गिवन था, टोटल टाइम गिवन है, लिखा हुआ है 5 आवर्स इन ऑल, ठीक। और उसमें क्या गिवन था पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में था कि अगर वो पर्टिकुलर स्पीड से चलता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है, दूसरे स्पीड से चलता है तो 5 मिनट जल्दी। तो मुझे इन टाइम्स का डिफरेंस मालूम था। तो जब टाइम का डिफरेंस मालूम हो तो शॉर्टकट हमारे पास क्या बनता है, व्हेन डिफरेंस इज गिवन, तो हमारे पास ट्रिक क्या बनता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स इंटू वाई और x माइनस वाई। और जब हमें when sum is given, sum of what, sum of time is given, then trick is 2xy divided by x plus y। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब डिफरेंस गिवन है तो सब्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, और जब सम गिवन है तो सम यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, होप सो आपको समझ में आया होगा, पता भी चल गया होगा कि ये हम इस तरीके से करें तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है अ मोटर कार डज अ जर्नी इन 10 आवर्स। वो कह रहा है कि जर्नी 10 आवर में कंप्लीट करता है। एक जर्नी है, डिस्टेंस है, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन 10 आवर में कंप्लीट करता है। कह रहा है द फर्स्ट हाफ ऑफ 21 किलोमीटर एंड 21 किलोमीटर पर आवर और सेकेंड हाफ 24 किलोमीटर पर आवर।
दोस्तों एक छोटी सी बात समझिए और वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर क्वेश्चन में वो ये कहता है कि एक डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन 10 आवर और हाफ ऑफ द जर्नी, अगर वर्ड यूज़ है हाफ ऑफ द जर्नी, अगर ये टाइम स्पेसिफाइड है, सॉरी, अगर हाफ ऑफ द जर्नी, अगर ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसका मतलब है हाफ फॉर व्हाट, हाफ फॉर डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा इस बात को, हाफ फॉर डिस्टेंस, नॉट फॉर टाइम। टाइम के लिए नहीं होता। पता चला कि 10 आर गिवन है, आपने 5 आर यहाँ चिपकाया और 5 आर यहाँ चिपकाया, स्पीड गिवन है, स्पीड गिवन है और क्वेश्चन निपटा दिया। ऐसा मत कीजिएगा। उसने कहा है हाफ ऑफ द जर्नी, हाफ ऑफ द जर्नी कहा हुआ है उसने, तो हाफ ऑफ द जर्नी का मतलब डिस्टेंस का हाफ। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस स्पेसिफाइड नहीं है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा dy2, ये डिस्टेंस कितना होगा dy2। ठीक है दोस्तों, हमें टोटल 10 आवर्स गिवन है, तो कुछ टाइम यहाँ लगा होगा, कुछ टाइम यहाँ लगा होगा, टोटल दोनों का 10 आवर है। समझ में आता है दोस्तों? पक्का पक्का। यहाँ पे स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर, यहाँ स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को मैं वही अपने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करूँगा। dy2 1/21 1/24 इज इक्वल टू 10, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 2 इंटू 10 21 24 और एलसीएम लेंगे तो आएगा 21 प्लस 24। इसे सॉल्व कर देंगे दोस्तों, रिजल्ट आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैंने किया क्या है एक बार उस बात को समझ लेते हैं। ये आ गया 5 और ये आ गया 4 और ये आएगा 2, ये आएगा 9, फिर 3 और 7, 3 से कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 24 8, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 8 चौक 32, 32 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 21, 21 और 1 22 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर है और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बहुत सिंपल सा लॉजिक यूज़ किया। मुझे मालूम है कि ये डिस्टेंस 21 किलोमीटर के स्पीड से t1 टाइम में कवर कर रहा है, तो t1 की वैल्यू कितनी होगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 21। ठीक, तो फ्रैक्शन में इस तरीके से आपको मालूम है हम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस नंबर को इससे, तो मैंने किया d डिवाइडेड बाई 2 इंटू 21, मैंने ये सिंपली किया। और सिमिलरली दूसरे के लिए मैंने किया d/2 इंटू 24। अब मुझे मालूम है कि मेरा ये भी टाइम है और ये भी टाइम है। ठीक, तो टोटल टाइम कितना आएगा मेरे पास, t1 प्लस t2 मुझे गिवन है 10, तो दोनों टाइम को मुझे सिंपली ऐड करना था, सिंपली मुझे दोनों को ऐड करना था। तो ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने के बजाय जब भी इस टाइप की चीज़ें हो तो आप कॉमन ले लिया करो। ठीक, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट आप ये स्टेप्स डायरेक्ट लिखा था। ठीक है दोस्तों, ये स्टेप्स डायरेक्ट लिखा था मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको जो बेहतर लगता है। अगर इसकी ट्रिक की बात करें, ठीक, तो इसकी ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। जब भी वो हाफ जर्नी ट्रैवल करता है, हाफ जर्नी, और इसका टाइम गिवन है, इसका टाइम मतलब सॉरी ये t1 और t2 है और दोनों का सम गिवन है, तो हमेशा होगा 2 इंटू, सपोज मुझे इनका टाइम है t1 और t2 का सम है t, तो 2 इंटू टी, एक्स वाई स्पीड है, यहाँ पे x की स्पीड से चल रहा है, यहाँ y की स्पीड से चल रहा है, डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। पिछले क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में भी टोटल था, यहाँ पर भी टोटल है। पिछले क्वेश्चन में उसने पूरी की पूरी जर्नी कवर की थी। ठीक से देखिए, वो गया भी था पूरा और आप वापस भी पूरा आया था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे हाफ जर्नी कवर कर रहा है, हाफ और हाफ,
इसलिए वो 2 का फ़र्क नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए बेहतर है, होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज स्पीड, वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज स्पीड अ पर्सन इज 10 मिनट लेट। ठीक है, कोई बात नहीं। फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस, यूजुअल टाइम निकालिए। एक छोटी सी बात है दोस्तों, 3/4 जो होता है वो <<1 होता है। ये समझ में आता है आपको? ऑब्वियस है, इसकी वैल्यू 0.75 है, एक से तो कम ही है। मतलब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर अपनी स्पीड के 3/4 चलता है, ठीक, तो 10 मिनट लेट हो जाता है। इसका मतलब है सपोज उसकी यूजुअल स्पीड जो है, उसकी जो यूजुअल स्पीड है वो है 1, क्योंकि फ्रैक्शन में दे रखा है तो मैं 1 ही लेट करूंगा। यूजुअल स्पीड कितना है? 1। और इस स्पीड पे जो टाइम है उसका वो है x। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक, वहां पे क्या दे रखा है? x दे रखा है। मतलब जब 1 की स्पीड से चलता है तो x टाइम टेक ओवर करता है। अब भी क्वेश्चन में क्या कह रहा था? अब भी क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि अपने यूजुअल स्पीड का 3/4 चलता है, अगर यूजुअल स्पीड का 3/4 चलता है तो टाइम टेकन कितना होगा? टाइम टेकन होगा 4/3x। ठीक, इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर वो स्लो चलेगा तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। सिंपल सी बात है, मैंने आपको कहा है टाइम और स्पीड में इन्वर्स रिलेशन होता है, और ये मैंने आपको पहले स्लाइड में बता दिया था। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ऑब्वियस है, ज़्यादा टाइम यहाँ पे लेगा, स्पीड स्लो है तो टाइम ज़्यादा लेगा, यहाँ पे लेस टाइम लग रहा है। ठीक, और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि पर्सन इन 10 मिनट लेट टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से 10 मिनट लेट हो जाता है। मतलब उसका यूजुअल टाइम इतना है तो इतना टाइम लग रहा है। ठीक, और इसका डिफरेंस कितना है? इसका और इसका डिफरेंस है x का, यानी 10 मिनट का। 10 मिनट है दोस्तों, तो आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, आवर में हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही आवर में गिवन है। ठीक, बात समझ में आया दोस्तों? चलिए अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखते हैं इसकी ट्रिक्स। इसकी ट्रिक देखते हैं दोस्तों। एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपको यूजुअल टाइम निकालना है, हमें टाइम निकालना था क्वेश्चन में, अगर टाइम निकालना है इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप करेंगे 1 डिवाइडेड बाई रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड -1। ठीक, क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड -1। ठीक, अगर उसकी स्पीड हमारे पास, अगर उसकी स्पीड 3/4 है तो हमें क्या करना है? 4/3 रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, तो ये s है दोस्तों, ये जो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये s है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने इसे सिंपली 1/4/3 - 1 किया तो इसे सॉल्व करके कितना आएगा? 4/3 में से 1 जाता है तो कितना आता है? 4 - 3/3 यानी 1/3। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 किलोमीटर। ये किलोमीटर में था तो 3 किलोमीटर आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका ट्रिक मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में। थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इससे मिटा देता हूँ। ठीक, अगर इस टाइप के आपके फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे रखे हैं तो आपके ट्रिक क्या अप्लाई होते हैं? देखिए आपका जो ट्रिक होगा वो होगा, अगर आप स्लो चल रहा है तो डिस्टेंस होगा 1 डिवाइडेड बाई, मैं एग्जांपल लेता हूँ 3/4 का, 4/3 - 1 होगा। और अगर ये स्लो चल रहा है तो होगा
ठीक। और अगर तेज चल रहा है, फास्ट चल रहा है, तो क्या होगा, 1 डिवाइडेड 1 माइनस 3/4। अगेन हमें रेसिप्रोकल लेना है, तो जब ज़्यादा चलेगा रेसिप्रोकल निकालोगे तो वो एक से छोटी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। इसलिए इसे रेसिप्रोकल वाले को बाद में घटाते हैं, 1 माइनस करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये 2 छोटे छोटे ट्रिक्स याद कर लीजिए। एग्ज़ाम में यूजुअली कम ही आते हैं क्वेश्चन, बट फिर भी याद कर लीजिए कि ऐसा कोई ट्रिक है, ठीक। और आपको पुराने मेथड से चलना है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे 2 men A and B स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस, ठीक। 2 व्यक्ति है, एक है A, एक है B। दोनों स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस से, ठीक। एक 3 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, एक 3.5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, और दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक। ये ज़्यादा तेज चल रहा है तो ऑब्वियस से पहले पहुंचेगा। डायरेक्शन गिवन है क्या? नहीं दोस्तों, डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन हो गया गलत। दोबारा देख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी। ये 3 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, और दूसरा 3.5 किलोमीटर की स्पीड से सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मैनी किलोमीटर विल दे बी अपार्ट दूर एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। 3 आवर के बाद वो एक दूसरे से कितना दूर हो जाएंगे, ये बताना है दोस्तों। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए पहले, कि अगर 2 क्वांटिटी, 2 वैल्यूज़ अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन कितनी बढ़ेगी कितनी कम होगी वो देख लीजिए। अगर इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड y है, तो दोनों की मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी, इसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड। मतलब उसकी अपनी स्पीड तो उतनी ही है, लेकिन दूसरे के मुकाबले अगर स्पीड की बात करोगे तो ये हो जाएगी x प्लस वाई। इसी तरीके से रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, ठीक। अगर सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड माइनस होती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड प्लस हो जाती है, ठीक। अब क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कि 3 घंटे बाद वो कितनी दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोस्तों सेम डायरेक्शन में उनकी स्पीड क्या हो जानी है, सेम डायरेक्शन में उनकी स्पीड हो जानी है माइनस, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब है जो रिजल्ट आएगा 0.3 किलोमीटर पर आवर, यानी उन दोनों में जो डिफरेंस होगा 1 घंटे में 0.3 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछ रहा 3 घंटे में कितना डिफरेंस होगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1.5 किलोमीटर आएगा, क्या दिक्कत है, ठीक। और अगर अपोजिट डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड होता है प्लस, तो स्पीड कितना हो गया 6.5, ठीक। और टाइम कितना कह रहा है 3 किलोमीटर, 6 या 18, 18 1 19, 19.5 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो 3 घंटे बाद वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर दूर रहेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 19.5 किलोमीटर दूर रहेंगे। होप सो दोस्तों आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और टाइम हो गया ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम अपलोड कर दूंगा। और अगर इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और स्टडी करते रहिए, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। चलिए ठीक, गुड नाइट, बाय बाय।